तो दोस्तों आज मेरे पास आया है पोको C71। ठीक है, कॉम्बो चेंज होने के लिए आया है, तो मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। कॉम्बो चेंज कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है और क्या क्या मिस्टेक की वजह से कॉम्बो आप ख़राब कर बैठते हो। ठीक है, सबसे पहले हम गर्म करके इसका जो बैक पैनल है वो निकाल लेते हैं। मैंने ऑलरेडी निकाल रखा था। ठीक है, तो और साइड से हमें जितने भी पेंच दिख रहे हैं उनको हमें निकाल देना है। निकालने के बाद क्या होना है, यहाँ सिम ट्रे के वहाँ से आपको ये फ़ोन ओपन करना है। तो यहाँ से हम नाखून डाल लेते हैं और यहाँ से गोल घुमा के ये हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले हमें बैटरी का कनेक्टर निकालना है। उसके बाद कभी भी किसी का भी फ़ोन खोलते हो तो आप सबसे पहले बैटरी का कनेक्शन रिमूव करना है। चाहे अगर आप फ़ोन खोल के बैक पैनल खोल के करना होता है तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद बैटरी को रिमूव कर देना है। ठीक है, मेन बैटरी होती है, बैटरी लगी है आप कुछ नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं फिर। ठीक है, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, डिस्प्ले में मैंने निकाल रखी थी, डिस्प्ले मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, आपके यहाँ पे मीटो का जो फ़ोल्डर है C71 वो कितने का पड़ता है और मीटो का जो क्वालिटी है वो आपको कैसी लगती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मीटो का ही मेरा यहाँ सामान आता है तो मैं मीटो के ही ज़्यादातर लगाता हूँ। बाकी क्राउन हो गया, सन हो गए, काफ़ी अलग अलग मॉडल आते हैं मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं C71 का वो कर रहा हूँ, फोल्डर डिस्प्ले। ठीक है, तो डिस्प्ले के बाद चेक कर लेते जो मैंने नया लाया। ये दोस्तों मेरे पास मीटो के वैसे जितने भी अभी तक मैंने डिस्प्ले लगाई हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आई है। टूटने टाटने से अगर थोड़ा दिक्कत आई हुई है, बाकी दबने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती मीटो एंड क्राउन में। ठीक है, तो मुझे अच्छे लगते हैं ये फ़ोल्डर। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि इसको हम ओरिजिनल का नाम ले लें, ओरिजिनल तो ये कतई नहीं है। तो ये ऑन होते होने देते हैं, मैं इसमें वीडियो पॉज नहीं करता, आप देखते रहना। तो ये ऑन हो गया है। सबसे पहले आपको कोई सा भी फ़ोल्डर आप लगाते हो या आप चिपकाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको, या कस्टमर को आप किसी के दुकानदार भाइयों को देते हो तो उसको बोलना पहले चेक करने के लिए डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टच ऑटो वर्किंग तो नहीं है। ठीक है, कहीं पेस्टिंग निकल रखी होगी, कहीं से कई दिक्कतें आती है, शॉर्ट हो रखा होगा कहीं से, डिस्प्ले ऑटोमेटिक टच चल रही है या फिर डिस्प्ले आ ही नहीं रही है। तो हमें पूरा इसकी सावधानी रखनी है और इसके बाद डिस्प्ले चिपकानी है। तो साइड के कॉर्नर से मैं ग्लू लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा जो ग्लू है मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, दो टाइप की यूज़ करता हूँ। G21 मेरा फेवरेट है। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्ले की चिपकन अच्छी रहती है, इसमें लाइट नहीं दिखती। बाकी और जो आते हैं वो भी ठीक है अपने हिसाब से। मैं इसको नया ट्राई कर रहा था तो कोई देख लेते हैं, अगर ये इसका रिस्पॉन्स सही रहा तो आगे से हम यही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले के चारों साइड से हम अच्छे से गोंद लगा देना है, एक कैमरे के वहाँ पे छोड़ना है एंड देन नीचे से भी आपको लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम कम नहीं लगाना, क्योंकि कम कम लगाओगे फिर कस्टमर के लिए ही दिक्कत है, वो कुछ दिनों बाद यहाँ से फिर वो लाइट दिखने लग जाती है। तो ऐसा नहीं करना आपको, जो काम करोगे परफेक्ट करना है आपको। ठीक है, कॉम्बो चिपकाना बहुत आसान है, इजी काम है। और आपके यहाँ पे कितने में क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और डिस्प्ले, ये वाला जो डिस्प्ले है इसकी प्राइस कितना है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि मैंने कितने का लिया है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे में लगा देना है, देख सावधानीपूर्वक। कॉम्बो लगाते टाइम ध्यान देना है आपको कि दोनों साइड से बराबर रहे। ठीक है, कोई भी पत्ता मुड़ा हुआ ना रहे, मुड़ा हुआ रहेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, बैटरी लगाने के बाद बैटरी निकल सकती है। तो ठीक है, हल्के हाथों से आपको ये कंप्लीट कर लेना है, घबराना नहीं है। वैसे दुकानदार भाइयों को वो वैसे घबराते हुए है नहीं, अपनी मन मर्जी से जैसा तो आपको अच्छा लगता है वैसे में आप इसको कॉम्बो चिपकाए। ठीक है, इतना होने के बाद थोड़ा इसको बंद कर लेते हैं, नहीं तो ये सूख जाता है फिर। इसके बाद ये पत्ता लगा लेते हैं। बाकी वही सेम प्रोसेस जैसे जैसे आपने खोला है। एक इसका चार्जिंग का पत्ता लगा देता है नीचे का। ये नीचे वाला जो पत्ता रहता है वो चार्जिंग, माइक, इन सबको ऊपर सप्लाई तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको थोड़ा दबा के ऐसे लगा देना है। बैटरी के नीचे आप कुछ और भी लगा सकते हैं, पर मैंने कुछ नहीं लगाया जिससे कि बैटरी बाहर ना निकले। पर इसके नीचे बैटरी में गोंद थी तो मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगाया। ठीक है, ये गिरा के लाया था भाई जिसका भी था ये। ठीक है ना, तो इस पर हम ये सेकंड फ्रेम लगा लेते हैं। इस पर हमें इसमें जो फिंगरप्रिंट का पत्ता है वो लगाना अनिवार्य है।
ये भी लगाना है, ये मैं लगा देता हूँ। बस ये अब चारों साइड से हमें प्रॉपर हल्के हाथों से दबा देना है, ठीक है, जिससे कि डिस्प्ले अपनी जगह पे बैठ जाए और जो उसका फ्रेम है वो भी साइड से दब जाए अच्छे से, ठीक है ना। ज़्यादा जोर से एक ही साइड में प्रेस नहीं करना, चारों साइड से हल्के हल्के हाथों से ये प्रेस करना है। और आपको एडजस्ट कर लेना है, डिस्प्ले कहीं ऊपर नीचे ना हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इतना होने के बाद हमें ये लगा दिया। अब यहाँ पे हम सारे पेंचे लगा देते हैं। तो ये सारे पेंच हम जल्दी जल्दी लगा देते हैं। तो ये सारे पेंच मैं जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें साइड के जो नीचे का बैक क्रोम है उसको चिपकाने के लिए हमें साइड से गोंद लगाना है, ठीक है। एक ये T800 भी अच्छा गोंद है दोस्तों, पर ऐसा बुरा नहीं है। तो इस रेगुलर हर जगह यही यूज़ होता है, पर इसमें कंप्लेन आती है तो इसलिए मैं ये यूज़ कम करता हूँ।